इस वीक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही सीनियर एक्टर मोहम्मद अहमद को लेकर। एक्चुअली होता कुछ यूं है, एक्ट्रेस अरूबा मिर्जा और एक्स तमाशा विनर अरूबा शेयर करती हैं स्क्रीनशॉट साकिब चदर के। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने आपको बताया था, एहसन खान की मूवी आने वाली है। इसकी लीड कास्ट तो हमें पता ही है, जैसे एहसन खान नजर आएंगे हमें लीड रोल में। बाकी स्टार कास्ट के लिए ऑडिशन होने वाले हैं। नाउ दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज। फवाद खान की एक और मूवी अनाउंस हो चुकी है। जी हाँ, दिस टाइम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लगता है सोच लिया है कि वो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को रिवाइव करके रहेंगे। जैसे पहले फिल्म सिटी अनाउंस किया था, इस बार एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। एक्स तमाशा विनर सैफ अली खान कजन है एक्ट्रेस निम्रा खान के। निम्रा सैफ के साथ एक पिक्चर शेयर करती हैं और कुछ यूं कहती हैं, टॉम क्रूज असल में 64 में ऐसे दिखते हैं और एक मूवी के लिए जहां वो अपनी ही एज का कैरेक्टर कर रहे हैं, कुछ ऐसा गेटअप है। हेलो एंड वेलकम टू सेलेब विजन। मैं हूं आपका होस्ट ताबिश खान। आप देख रहे हैं HW बज़। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूला करें। हमें कमेंट करके बताते रहा करें कि आपको हमारी वीडियोस और हमारे शोज कैसे लगते हैं। टाइम हो जाता है क्विज का जवाब देने का। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने आपसे पूछा था, ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूं मैं, सनम सईद के कैरेक्टर का नाम क्या है? और उसका सही जवाब है मिस मारिया चौहान। इस वीक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही सीनियर एक्टर मोहम्मद अहमद को लेकर। एक्चुअली होता कुछ यूं है कि मोहम्मद अहमद साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें वो बताते हैं कि एक लीड कास्ट ने ड्रामे के सेट पर किस तरह उनसे मिसबिहेव किया, उनसे बदतमीज़ी की और किस तरह उन्होंने सारे मामले को अच्छे से हैंडल किया। और वो साथ में ये भी बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता है, लीड एक्टर्स दूसरे एक्टर्स को बुली करते हैं, उनसे सेट्स पर बदतमीज़ी करते हैं, अपने सुपीरियर होने का एहसास दिलाते हैं। तो उन्होंने किस्सा कुछ यूं बताया, आइए सुनते हैं अहमद साहब की ज़बानी। आपसे कोई 40 साल छोटा लड़का आए सेट के ऊपर और आके कहे, ओहो अरे मोहम्मद अहमद आपने तो लेदर का बैग हाथ में लिया हुआ है, लेदर है, प्योर लेदर है। वो साहब आए, अनफॉर्चुनेटली मेरा उन्हीं के साथ डायरेक्टली तो नहीं था मगर सीन में वो मौजूद। वो साहब आए और उन्होंने एक एक्ट्रेस थी जो गर्मी चूंकि बहुत है तो सब वो पोर्टेबल फैन अपने हाथ में रखते हैं छोटा वाला, उन्होंने उनसे वो लिया आसाद और मेरे सर पे आके उसको हेयर ड्राई की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और चिल्ला के बता रहे हैं, देखिए मैं क्या हेयर स्टाइल बना रहा हूं। तो होना क्या था, अहमद साहब के इस स्टेटमेंट के बाद मच गया सोशल मीडिया पर बवाल। सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि भाई आखिर ये कौन है, क्योंकि अहमद साहब ने इस बंदे का नाम नहीं लिया था अभी तक। लोगों ने गैस करना शुरू कर दिया, किसी ने अली रजा का नाम लिया, किसी ने किसी दूसरे एक्टर का नाम लिया, लेकिन अभी तक सच सामने नहीं आया था। उसके बाद होता कुछ यूं है कि शमून अब्बासी एक वीडियो बनाते हैं और उसमें उसका कैप्शन लिखते हैं, आई नो योर नेम। जी हाँ, शमून को पता था कि वो कौन है और उन्होंने कहा कि आप पब्लिकली आके अहमद साहब से अपॉलोजाइज करो, नहीं तो मैं सबको नाम बता दूंगा। देखते हैं शमून अपनी वीडियो में क्या कह रहे थे। और उन सब लोगों के सामने आपने मोहम्मद अहमद का तमाशा बनाया, जो कि आज वो एक पॉडकास्ट में शेयर कर रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और हमें आपका नाम पता चल गया। एक वीडियो जारी कर दें और उसमें माफी मांग लें, उससे आप बेहतर तरीके से इस मामले से निपट जाएंगे। बस फिर होना क्या था, एक के बाद एक सेलिब्रिटी का स्टेटमेंट आना शुरू हो गया। फिर आया फैसल कुरैशी का स्टेटमेंट। फैसल कुरैशी ने कहा कि अहमद साहब आप बस हमें नाम बताएं, फिर देखें हम क्या करते हैं। आखिर कब तक ही ये मामला छुप सकता था। एक्टर फहद शेख का नाम सामने आया और सेट से एक वायरल वीडियो भी सामने आ गई, जो मैटर अहमद साहब अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि किस तरह फहद अहमद साहब को मैनिपुलेट कर रहा था और बुली कर रहा था। वो सारा केस सबने सामने देख लिया। अच्छा वो ड्रायर मार रहा है, मुझे सेट कर, वो ड्रायर मार रहा है। अच्छा सर, आपको साइड पार्टिंग चाहिए? नहीं बीच की मांग, बीच की काफी बड़ी मांग है। शराय भुट्टो है यार, ये भी मुखालिफ क्या पंजाबी है, वो हम सब एक हैं, मैं कह रहा हूं सेट कर दे आपके खिलाफ। बस उसके बाद एक सेलिब्रिटीज़ का गुस्सा सामने आने लगा, जैसे सैयद जिमरान, हसन अहमद और भी बहुत सारे एक्टर्स ने नाम लेके कहा कि भाई फहद तुमने ठीक नहीं किया। उस वीडियो में फैज़ान शेख को भी देखा गया, साथ में कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने फैज़ान के ऊपर भी गुस्सा जाहिर किया। लेकिन एक स्टेटमेंट मोहम्मद अहमद साहब की तरफ से भी आ जाती है और वो ये कहते हैं कि मुझे ड्रामे की बाकी स्टार कास्ट से कोई इशू नहीं है, मुझे फैज़ान से भी कोई इशू नहीं है। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक यू टर्न हमें नज़र आया जो कि था फैसल कुरैशी की तरफ से, जहां फैसल भाई बोल रहे थे कि आप बस हमें नाम बताएं। इस बार फैसल भाई कहते हुए नज़र आए कि ठीक है, जो हो गया हो गया, अब इस बात को और नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन बड़ापन है जी फहद का कि ही अपोलोजाइज्ड, दो कि बड़ा मजाक बुरा होता है सेट पे, लेकिन उसके बावजूद उसने माफ़ी मांग ली है। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के वास्ते, क्योंकि मेरी फैज़ान से भी बात हुई,
मेरी और भी लोगों से बात हुई है, जिस तरह के कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं, देखिए हम सबसे गलतियाँ होती हैं। इसी तरह का एक स्टेटमेंट हमने एजाज असलम की तरफ से भी देखा, क्योंकि फहाद शेख की काफ़ी दोस्ती है फैसल कुरैशी और एजाज असलम से। मुझे मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन न्यूट्रल होकर अगर मैं सोचूं, बात करूं, तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर ये बात नहीं आनी चाहिए थी, आपस में डिस्कस हो जाती, क्योंकि शोबिस का सारा सर्कल एक फैमिली की तरह है। लेकिन भाई मामला यहाँ रुक नहीं रहा, एक के बाद एक सेलिब्रिटी हो या फिर बाकी सोशल मीडिया यूजर्स, सबका गुस्सा सामने आ रहा है। जैसे अभी लास्ट में मैंने देखा जावेद शेख साहब ने एक वीडियो बनाई और उसमें वो कहते नज़र आते हैं कि जो एक्टर्स अपने सीनियर्स की इज्जत नहीं करते, आगे जाके उनकी भी कोई इज्जत नहीं होगी। मेरे व्यूज तो यही है कि भाई जो फनकार अपने सीनियर्स की इज्जत नहीं करेगा, 2-4 साल बाद 6 साल बाद लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे। एक्ट्रेस अरूबा मिर्ज़ा और एक्स तमाशा विनर अरूबा शेयर करती हैं स्क्रीनशॉट साकिब चदर के। जी हाँ, वही साकिब जो मोमिना इकबाल से लिंक्ड अप थे, उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए। लेट मी शो यू। इन स्क्रीनशॉट्स में साफ देखा जाता है साकिब की तरफ से मैसेज आता है हेलो, अरूबा का मैसेज आता है यस, साकिब का मैसेज आता है कैन वी टॉक ऑन स्नैप, अरूबा कहती हैं वाई, साकिब कहते हैं समथिंग इम्पॉर्टेंट, उसके बाद अरूबा कहती हैं लाइक व्हाट, साकिब का फिर रिप्लाई आता है आई विल टेल यू देयर। उसके बाद अरूबा एक स्टेटस अपलोड करती हैं और कहती हैं मोमिना इकबाल एंड सैयदा तूबा एंड ऑल्सो मी, दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर रूलिंग क्लास। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने आपको बताया था एहसन खान की मूवी आने वाली है। इट्स अ ब्रिटिश हॉरर मूवी जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं अबू अलीहा। इसकी लीड कास्ट तो हमें पता ही है, जैसे एहसन खान नजर आएंगे हमें लीड रोल में। बाकी स्टार कास्ट के लिए ऑडिशंस होने वाले हैं 16 अगस्त से। नाउ दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज। फवाद खान की एक और मूवी अनाउंस हो चुकी है। जी हाँ, दिस टाइम फवाद खान की मूवी आने वाली है नन अदर देन शुएब मंसूर के साथ। लास्ट टाइम हमने इस पेयर को देखा था कई साल पहले खुदा के लिए में। जी हाँ, उसमें हमने देखा था शान, फवाद खान और डायरेक्टर थे नन अदर देन शुएब मंसूर। देखते हैं इस बार शुएब साहब फवाद खान को किस तरह डायरेक्ट करते हैं और ये फवाद खान का कमबैक नज़र आ रहा है। एक के बाद एक मूवी अनाउंस हो रही है। एक मूवी में फवाद खान नज़र आने वाले हैं आयजा खान के साथ, दूसरी मूवी में नज़र आने वाले हैं फवाद खान इकरा अजीज़ के साथ। इस मूवी की अभी हीरोइन फाइनल नहीं हुई है, जैसे ही इसकी हीरोइन फाइनल हो जाएगी वो भी हम आपको बताएंगे सबसे पहले। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लगता है सोच लिया है कि वो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को रिवाइव करके रहेंगे। जैसे पहले फिल्म सिटी अनाउंस किया था, इस बार एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स के लिए पंजाब गवर्नमेंट देने वाली है 950 मिलियन रुपीज़। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, 950 मिलियन। सारे फिल्म मेकर्स और सेलिब्रिटीज इस बात से काफ़ी खुश हैं। आइए नज़र डालते हैं किसने क्या कहा। मरियम नवाज साहिबा का और मरियम औरंगजेब साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहली बार किसी ने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचा। लगता है पिछले 50 सालों में या कभी भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि एक फंड तैयार किया गया। किसी सब्जेक्ट पे तो वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन एक सब्जेक्ट है जो आई थॉट कि उसको मैं उस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रख दूं, और वो है चीफ मिनिस्टर पंजाब का फिल्म फंड। ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के फिल्म मेकर्स के लिए किसी ने इस किस्म का कदम उठाया है, एंड फॉर दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज। सबसे पहले तो जी इट्स इनक्रेडिबल दैट समटाइम्स डीड्स डू इंडीड मैच द वर्ड, एंड द पंजाब गवर्नमेंट हैज प्रूव्ड इंडीड दैट विद द पंजाब फिल्म फंड। आज फाइनली पंजाब फिल्म फंड की वजह से उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकबोन मिल गई है, एक डायरेक्शन मिल गई है, which makes the future look very exciting. It's going to welcome a lot of new filmmakers and inshallah it's going to open a lot of new doors. चलो आपको एक फैक्ट बता देते हैं कि आप जानते हैं आपकी इज्जत में नजर आने वाले सैफ अली खान और एक्स तमाशा विनर सैफ अली खान कजन है एक्ट्रेस निम्रा खान के। निम्रा सैफ के साथ एक पिक्चर शेयर करती हैं और कुछ यूं कहती हैं, कजन ब्रदर सैफ अली खान, कजन यू डूइंग ग्रेट, ग्रो एज मच एज यू कैन। क्या आप जानते हैं हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज जिनकी एज है 64, जी हाँ 64 की एज में टॉम क्रूज कुछ इस तरह नजर आते हैं।
हमने आपको बताया था टॉम क्रूज की एक मूवी आने वाली है जिसमें वो एक 65 इयर्स ओल्ड बिलियनियर प्ले कर रहे हैं। जी हाँ, टॉम क्रूज असल में 64 में ऐसे दिखते हैं और एक मूवी के लिए जहां वो अपनी ही एज का कैरेक्टर कर रहे हैं, कुछ ऐसा गेटअप है। Next day, you're just one day you're a cat, sweetheart. 5 minutes. Sandy, how you been, buddy? You're the man with. टाइम हुआ जाता है क्विज का। मैं आपसे करूंगा एक सवाल जिसका जवाब आप मुझे देंगे अभी कमेंट करके, और उसका सही जवाब मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में। तो मेरा सवाल ये है, ड्रामा सीरियल प्यारे अफजल में आयजा खान के कैरेक्टर का नाम क्या था? तो ये थी हमारी आज की एपिसोड सेलेब विजन की। आप देख रहे थे HW बज़। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूला करें। हमें कमेंट करके बताते रहा करें कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो और चटपटी खबरों के साथ। चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।